दोस्तों, आज सदगुरु हमें हमारे स्वभाव के बारे में बता रहे हैं। स्वभाव की जब बात आती है तो एक ऊपरी सतह है और एक प्राकृतिक सतह है। जो ऊपरी सतह है वो संस्कार से आती है। जो बाहरी वातावरण है, सामाजिक वातावरण है, आपका परिवार है, इनके जो संस्कार या जो मौसम, जो वातावरण आपको मिलता है, जो तामील आपको हासिल होती है, जो तालीम से आपके अंदर कौन सी ज्ञान और कौन सी धारणाएं पैदा होती है, उस तरह से आपका नजरिया पैदा होता है, उस तरह का अपना स्वभाव बनता है। अगर किसी कुत्ते को प्रेम के वातावरण में रखा जाए और किसी कुत्ते को अगर हिंसा के वातावरण में रखा जाए तो जिस तरह उसके स्वभाव में अंतर पड़ता है, उसी तरह मनुष्य के स्वभाव में बाहरी स्तर पर अंतर पड़ता है। आज हम जिस स्वभाव की बात कर रहे हैं वो है हमारे मनुष्य का स्वभाव से गुस्सा आना, प्रेम से बात करना, दूसरों को समझना, दूसरों को धिक्कारना, दूसरों में गलतियां देखना, अच्छा देखना, ये सब जो उलट पुलट चीजें हैं, ये हमारा जो स्वभाव है ये हमारा असली स्वभाव नहीं है। यही बात आज हमें सदगुरु बता रहे हैं। पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि स्वभाव में क्या। आज हम जिस तरह आचरण करते हैं, बर्ताव करते हैं, ये हमारे परिवार से हमें मिला हुआ एक धरोहर है। एक उसका हमें जो उनसे हमें जो वारसा मिला है तो वही हम आगे चला रहे हैं। समझो कोई किसान है तो अपनी खेती के बारे में जो भी ज्ञान है वो लेके आगे जा रहा है। कोई अगर पुलिस में जा रहा है तो वो अपने पुलिस के बारे में जो ज्ञान है वो अपने बच्चे को सिखा रहा है कि तू इस फील्ड में जा, तू अच्छा अफसर बन। किसान बोलेगा तू अच्छा किसान बन। तो उसी अनुसार उसका स्वभाव बदल जाता है, उसके शरीर का स्वभाव, उसके मन का स्वभाव, इसमें अंतर पड़ जाता है। लेकिन जब सदगुरु बात कर रहे हैं तो वो बात कर रहे हैं अपने एक मनुष्य के प्राकृतिक स्वभाव की। जैसे किसी जानवर का स्वभाव होता है खाना पीना, सो जाना, बच्चे पैदा करना, बस वैसे मनुष्य का स्वभाव है अपनी उच्चतम अवस्था में पहुंचना, खिलना, खुशी में रहना, उत्साह में रहना, उमंग में रहना, ये उसका स्वभाव है। दूसरों की सहायता करना, दूसरों की केयर करना, दूसरों की अच्छाई के बारे में सोचना, ये मनुष्य का स्वभाव है, एक प्राकृतिक स्वभाव। कितना भी गलत से गलत आदमी हो, कितने भी बड़ा गुनहगार हो, वो किसी के लिए तो अच्छा होता है, अपने परिवार के लिए, अपनी गैंग के लिए, जिनके साथ वो काम करता है उनके साथ वो ईमानदार होता है। जबकि जो गुनहगारों का जो साम्राज्य है, ये जो गुनहगार होते हैं वो लोग अपने एक दूसरे के साथ बहुत ईमानदार होते हैं। सामान्य इंसान से भी ज्यादा ईमानदारी वो एक दूसरे के साथ बरतते हैं। तो बात यह है कि वो उनका स्वभाव बन गया है हिंसा करना, गुनाह करना, दूसरों को लूटना। लेकिन वो अपने घर वालों के लिए वो अलग जीते हैं, जैसे कि एक इंसान को जीना चाहिए। वो पैसा कमा के हिंसा करके जो भी लाते हैं वो अपने परिवार को पालने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमने हमारे रामायण में सुना है कि जो वाल्या था वो दरोडेखोर था, वो लूटता था, लुटेरा था, लोगों की हत्याएं करता था, उनके पास सब जो कुछ है वो लूटता था और अपने परिवार को मारता। तो स्वभाव क्या है मनुष्य का कि खुद का कल्याण करना और दूसरों का कल्याण करना। लेकिन दूसरों का कल्याण करते करते वो जब अपने परिवार का कल्याण करते करते जब वो दूसरों पे अन्याय करने लगता है, हिंसा करने लगता है, तो ये उसका प्राकृतिक स्वभाव नहीं रहता। तो इसी के बारे में आज सदगुरु बता रहे हैं। आज सब कुछ, सभी लोग देखिए, हर कोई दौड़ रहा है, हर कोई लूट कर रहा है, हर कोई शोषण करना चाहता है, हर कोई राज करना चाहता है, हर कोई पैसा कमाना चाहता है। किसके लिए? खुद के मौज के लिए, खुद के कल्याण के लिए और अपने परिवार के लिए, अगर बचा तो और अपने समाज के लिए। लेकिन ये ढोंग है। अगर आप कल्याण की बात कर रहे हो तो एक तो सबका कल्याण हो सकता है, नहीं तो किसी का नहीं हो सकता। आप किसी जहाज में जा रहे हो और सिर्फ अकेले आपको आपकी मंजिल तक पहुंचना है और बाकी लोगों को मरवा देना है, तो ये कभी भी संभव नहीं है। या तो सभी जाएंगे, नहीं तो आप जाएंगे, और नहीं तो कोई नहीं जाएगा, आप भी नहीं जा सकते। लोगों की हमेशा कोशिश रहती है कि मैं बचा रहूं और बाकी सब मर जाए, और इसी कोशिश की वजह से आज इंसान अशांत है और उसी अशांति से बाहर आना है। तो सदगुरु हमें बता रहे कि आज मनुष्य कल्याण की बातें तो करता है लेकिन वो अपने स्वभाव से नहीं जी रहा, वो अपने स्वभाव को पहचान ही नहीं रहा। जो ऊपरी सतह स्वभाव है
उस स्वभाव के तल पर वो जी रहा है, लेकिन उसका असली स्वभाव तो अंदर छिपा है। उसका असली स्वभाव है शांति में रहना, आनंद में रहना, एक दूसरे की सहायता करना और प्रेम से जीना। लेकिन आज इन सब चीजों को इंसान छीनना चाहता है, जबकि वो छीन कर नहीं मिल सकते। आप अगर किसी तितली को खींचोगे तो उसकी पंखुड़ियां, उसके पंख टूट जाएंगे, तो उसके बाद में आपके हाथ में तितली के टुकड़े रहेंगे, तितली नहीं रहेगी। जब आप किसी फूल को उसकी सुगंध पाने के लिए मसलते हो तो सुगंध तो आपको मिलेगी, लेकिन फूल खत्म हो जाएगा। आज वही हो रहा है, लोग पैसा तो कमा रहे हैं, लेकिन उस पैसे के पीछे जो वैल्यू है उसको कमा रहे हैं। समझो किसी चोर ने पैसा कमाया और उसको पकड़ लिया गया, तो पैसा तो जाता ही जाता है, उसका स्वतंत्रता खींची नहीं जाती। जब कोई नेता भ्रष्टाचार करता है तो पैसा तो जाता ही जाता है, लेकिन उसका पद भी छीना जाता है, उसकी पहचान भी छीनी जाती है। अगली बार जनता उसको धिक्कार देती है। हम देखते हैं कि जो झूठी, जो शान और मक्कार लोग जो जिस तरह की संपत्तियां इकट्ठा कर रहे, जिसकी शान शौहरत सत्ता इकट्ठी कर रहे, उन लोगों की जब सत्ता निकल जाती है तो उनकी हालत कुत्ते से भी बदतर हो जाती है। आज समाज के सामने जो करोड़पति है, जिन्होंने भ्रष्टाचार से पैसा कमाया है, जो अधिकारी है जो भ्रष्टाचार से पैसा कमाते हैं, जो नेता है भ्रष्टाचार से अपनी सत्ता को पकड़े हुए हैं, उनके जाने के बाद क्या हालात होते हैं ये हम बहुत सारे राज्यों में देख रहे हैं। क्यों उत्तर प्रदेश की जनता ने योगी को चुना? क्यों साम्राज्य खत्म हो गया मुलायम सिंह का? ये सोचने वाली बात है। हर राज्य में आपको देखने को मिलेगा, या तो राजनीतिक हो या बिजनेसमैन हो, जो भी अपनी स्वार्थ के लिए, अपने अहंकार के लिए जब अन्याय को, हिंसा को बढ़ावा देता है और उसको लड़ाई का नाम देता है, तब उन लोगों को इस प्रकृति ने उसने असलियत तक पहुंचा दिया है। तो सदगुरु हमें आगाह कर रहे हैं कि हम जो आज का जीवन जी रहे हैं उसमें हमारा स्वभाव शामिल नहीं है। अगर आपका स्वभाव शामिल होता तो आप मनुष्य जैसे जीते, दूसरों का दुख देख के आपको दर्द होता। हम कहते हैं क्या इसकी आत्मा मर गई है, क्या इसकी आत्मा मर गई है, ऐसा हम जब कहते हैं तो हमें यह कहना है कि ये मनुष्य कहने का लायक भी नहीं। तो मनुष्य आज जिस कल्याण की बात कर रहा है वो किसी कौम के कल्याण की बात कर रहा है, किसी समाज के, किसी जाति की बात कर रहा है, तो ये एक भुलावा है, एक भुलैया है। अगर कल्याण होना है तो पहले खुद का हो, और खुद का कल्याण का अगर लक्षण आप देखोगे तो वो इंसान खुश रहता है, बेवजह खुश रहता है, बेवजह शांत रहता है, और उसमें सेवा का भाव होता है, उसमें आनंद का भाव होता है। और आज हमारे आसपास में हम जो भी देख रहे हैं आसपास में, तो सब क्या दिख रहे? अशांति दिख रहे, हिंसा दिख रही। क्यों? क्योंकि हर कोई ऊपरी सतह का स्वभाव के पीछे भाग रहा है। सब लोग पैसा कमा रहे, वो भी पैसे के पीछे भाग रहे हैं। सब लोग सत्ता के पीछे, वो भी सत्ता के पीछे, वो भी नाम के पीछे, वो भी नाम के पीछे। अभी क्यों पीछे है सब, इसका कोई आता पता नहीं है, तो इसे पहले जान लो। गाड़ी में बैठने से पहले कहाँ जाना है तय करो। हम सब लोग घुस रहे, हम भी घुस रहे, ऐसे हो रहा है। जीवन की जो गाड़ी है वो कहाँ जा रही है आपकी, पहले आप तय तो करो वो गाड़ी कहाँ जा रही है, फिर बैठो। तो मुश्किल ये है कि गाड़ी तो है, बहुत सारी गाड़ियां हैं, लेकिन कहाँ जा रही है, कहाँ जाना है, कोई आता पता नहीं। तो आप ऐसे जियोगे तो फिर चक्कर काटोगे। जो गाड़ी जहाँ रहे, जहाँ जाओगे वापिस वो गाड़ी से रिटर्न आओगे, इस गाड़ी में बैठोगे, वहां जाओगे, वापिस रिटर्न आओगे। ऐसे करते करते आप कई जन्मों से भटके हो। पूरा जीवन आप इधर उधर भटकते हो। कभी पैसे की गाड़ी में बैठते हो, कभी प्रतिष्ठा की गाड़ी में बैठते हो, तो कभी वासना की गाड़ी में बैठते हो, कभी सत्ता की गाड़ी में बैठते हो। अंत में जाके पता चलता है यार या तो कुछ भी नहीं है, फिर वापस आते हैं। इतने में जन्म खत्म हो जाता है। तो स्वभाव क्या है हमारा, ये आपको अगर पता लगाना है तो शांत बैठिए। पानी को अगर समझना है तो उसको शांत बैठने दीजिए, तो आप उसका तलट वो देख सकते हैं। जब वो मटमैला रहता है, आप हिलाते रहेंगे, वो मटमैला होता रहेगा। जैसे आपका मन जो है ये पानी की तरह हमेशा वो अपने विचारों से आपके अंदर के वातावरण को मटमैला करता रहता है। तो आपके अंदर आपको सिर्फ अंधेरे के सिवा कुछ नहीं दिखता। हम बोलते हैं कोई भी साधु संत कहते, योगी कहते हैं आंखें बंद करो। आंखें बंद करने के बाद एक तो अंधेरा दिखता है या बहुत सारा कुछ दिखता है जो हमें नहीं दिखना चाहिए। तो ये हमारे वासनाओं का, कामनाओं का प्रक्षेपण है, वो हमें दिख रहा है।
देखिए, कोई भी चीज पहले विचारों में पैदा होती है। कहाँ पैदा होती है? विचार में पैदा होती है, फिर वास्तविकता में उसका दर्शन होता है, वो प्रदर्शित होती है। कोई भी घर हो, चीज हो, लोगों ने पहले अपने विचारों में पैदा किया उसको, फिर असल में पैदा हुआ। तो आपके विचार इतने ताकतवर है। सदगुरु यही कह रहे हैं कि आपके विचार इतने ताकतवर है कि आप गलत भी सोचो तो गलत पैदा हो जाए, जो नहीं होना चाहिए। इसीलिए ये भटकाना है। आप अगर इन विचारों को बंद करो तभी आपको असलियत का पता चलेगा कि ये विचार कौन पैदा कर रहा है। और जो विचार पैदा कर रहा है, आप वहां तक पहुंचोगे तो आपको आपके असली स्वभाव का पता चलेगा। एक बार आपको आपका असली स्वभाव पता चल गया तो फिर आप खुद का कल्याण कर लोगे, और कल्याण करना आपका धर्म बन जाएगा, आपका कर्म बन जाएगा, एक आम बात बन जाएगी। देखो, जो सेवा करता है ना, उसके लिए सेवा करना कोई काम नहीं है। कोई सेवा करना उसके लिए कोई समाज सेवा नहीं है। उसके लिए कोई उसका ऐसा कोई बड़ा चीज नहीं है कि वो सेवा कर रहा है कुछ। उसके लिए वो आम बात है। जैसे हम सांस ले रहे हैं, ये हमारे लिए आम बात है, हर जीव के लिए आम बात है। वैसे उसके लिए वो कर्म आम बात है। वैसे हमारा स्वभाव ही वही है। क्या श्वास लेना ये हमारा काम है? नहीं, ये शरीर का स्वभाव है। देखना ये आंखों का स्वभाव, धुंधला देखना ये आंखों का स्वभाव है क्या? नहीं, वो दोष है। सांस आधी लेना, सांस फूलना, सांस अटक जाना, ये दोष है, स्वभाव नहीं। उसी तरह हमारे जीवन का भी एक स्वभाव है। मनुष्य के जीवन का स्वभाव क्या है? शांति में रहना, प्रेम में रहना, आनंद में रहना, यही हमारे ईश्वर है। ईश्वर कोई बंदा नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है जो कहां बैठा है और सबको रूल कर रहा है। ईश्वर ये स्वभाव है। अगर आपको स्वभाव पता चल गया तो आपको आपका ईश्वर पता चल जाएगा। अगर आपको ईश्वर पता चल गया तो आप ऐश्वर्य में रहोगे। लेकिन जब हम कामना और वासना की दुनिया में चले आते हैं, हम कोई सोचते कि ऐसा हो, ये ऐसा हो, वो ऐसा हो, इसी वजह से हमारे अंदर दुख पैदा होता है। वाकई दुख हमारा स्वभाव नहीं है। अंधेरा सूरज का स्वभाव है क्या? नहीं। किसी भी ज्ञानी का स्वभाव अज्ञान है क्या? नहीं, ज्ञान उसका स्वभाव है। वो ज्ञान जब भी देखता है उस तरफ भागता है। तो हमारे दिमाग का स्वभाव क्या है? ज्ञान लेना, ज्ञान लेना। क्या हमारा जो दिमाग है वो ज्ञान ले रहा है? आप सोचिए खुद को, देखिए आपका दिमाग जो है वो ज्ञान स्वीकार रहा है, या जो उसके अंदर घुसा हुआ है उसको ही वापिस रिसाइकल कर रहा है। वापिस वही सोच, वही विचार, वही यादें, वही सब कूड़ा करकट, सब कचरा उसी को रिसाइकल करता है। आप कचरे को कितना भी रिसाइकल करोगे उसमें से अच्छी चीजें पैदा नहीं होगी। और हमारी कोशिश, एक आम इंसान की गलती क्या है? वो अपने अंदर के कचरे को ही ज्ञान समझ बैठे। ओके, वो कचरा है। चाहे आपके पास में बहुत बड़ा ज्ञान हो, फिर भी वो कचरा है। क्यों कचरा है? अगर आपका जीवन उससे सुंदर बन रहा है, शांत बन रहा है, स्वस्थ बन रहा है, उमंग से भरता है, उत्साह से भरता है, तो वो चीज काम की है, वरना वो कचरा है। क्या ऐसा नहीं है? क्या ऐसा नहीं? डायबिटीज जिसको हुआ है उसके लिए मिठाई क्या है? क्या है? कचरा है। कचरा ही नहीं है, गंदगी है। उसके अंदर अस्वास्थ्य पैदा। तो आपको देखो, बहुत सुंदर सुंदर सा नजारा है, बहुत सुंदर फूल है, बगीचा है, देखते ही मन शांत, आंखें तृप्त हो जाती है। लेकिन अंधे के लिए वो कचरा है, तो है या नहीं? तो इसीलिए आज सदगुरु हमें यही कह रहे हैं कि आज हम सब आपके अंधे नहीं है, समझ के अंधे हैं। तो हम जिसको हमारा स्वभाव कह रहे हैं वो कचरा है, और उस कचरे को हम सजा रहे हैं। मैं ऐसा, मैं वैसा, मेरा ये एम्बिशन है, मेरा वो एम्बिशन है, मैं ये करके दिखाऊंगा, ये वो, ये सब स्वभाव से परे ही आपका एक स्वभाव है। उस स्वभाव तक पहुंचो। अगर आप उस स्वभाव को जानोगे तो आपके अंदर एक खुशी पैदा होगी और आप खुद पर हंसोगे, यार क्या है, कचरा लेके मैं इतना सीरियस हो रहा हूं। तो आपको हंसी आएगी। जब दूल्हे बना के गुड्डियों का जब बच्चे खेलते हैं तो बड़े उनके खेल को देखकर हंसते हैं। क्यों? अरे क्या, तुम्हारा खेल अभी आधे घंटे में खत्म हो जाएगा। दूल्हा चला जाएगा इस घर में, दुल्हन चली जाएगी उस घर में,
वापिस कल आके तुम झगड़ोगे, वापिस शादी करोगे। ये हर दिन हो रहा है। सिर्फ उनका खेल आधे घंटे का है, हमारा 50 साल है, बस इतना ही फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। एक मच्छर पैदा होता है और खत्म हो जाता है। आपको पता है, अपनी अपनी धारणाएं। एक बार ऐसा हुआ, छोटे छोटे मच्छर पैदा हुए बच्चे, अभी वो घूमने गए, पंखों में ताकत आ गई तो घूमने गए। देखो, मच्छरों का भी अपना जीवन होता है। तो आपने वो डायलॉग सुना होगा, मच्छरों को कम होता की, नाना पाटेकर का डायलॉग है ना, क्रांतिवीर। साला एक मच्छर आदमी को, आगे आपको पता है। तो ये मच्छर जो है ना, उसके घर की एक बात है। एक बार छोटे बच्चे, नए नए पंखों में ताकत आ गई, माँ बोली जा घूम क्या, वो घूमने चले गए। घूमने जब चले गए तब वो वापिस आ गए थोड़ी देर में। तो वापिस आ गए तो बच्चे खुशी से उछल कूद कर रहे थे और माँ बाप को बोल रहे थे। माँ बाप ने बोला, अरे तुम इतने उछल कूद क्यों कर रहे हैं, क्या खुशी का क्या हुआ, इतना खुशी क्यों हो रहा है। वो बोले, जब हम किसी आदमी के पास जाते हैं ना, वो हमारा तालियां बजा के स्वागत करता है। अभी मैं बच्चों को क्या वो क्यों तालियां बजा, वो तालियां नहीं, तेरी मौत की सौगात है। हाँ? वो नसीब है, तू बच के आ गया, उसके हाथ नहीं लगा, नहीं तो कहता बाहर तो बड़ा भयानक मंजर है। तो ये अपनी अपनी सोच है, अपना अपना अज्ञान है, और इस अज्ञान में जीना हमारी आदत हो गई है। इसीलिए हमें पता ऐसे चलता है कि हम इसी अज्ञान को, जैसे कि आज हमने गाड़ी बनाई, बंगला बनाया, ये किया, वो किया, ये सब करके हम वो करना गलत है ऐसा नहीं है, लेकिन उसके पीछे हम पूरा जीवन लगा देते हैं और उसके लिए हमारी हेल्थ गंवा देते हैं, हमारी शांति गंवा देते हैं, आनंद गंवा देते हैं। ये गलत। सबसे बड़ी चीज जीवन में है शांति, आनंद और प्रेम, सेवा का भाव। जब भी आप इन सबको जागृत करोगे, आप खुद एक कल्याणकारी पुरुष बन जाओगे और आपके आजू बाजू कल्याण का माहौल बनेगा और आप जो भी करोगे वो कल्याणकारी होगा। इसलिए सद्गुरु आज हमें यही कह रहे कि आपको कल्याण की पड़ी है, पृथ्वी की, संसार की, दुनिया की छोड़ दो, पहले खुद को स्वभाव को जानो और उस स्वभाव में उतरो, कल्याण अपने आप।